एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन 1 विदाउट एक्सपांडिंग सॉल्व। अभी तक जितने भी हम डिटरमिनेंट सॉल्व कर रहे थे वहां पे हम एक्सपांड कर रहे थे। एक्सपांड मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे। पहले ये हम 1 लिखते थे, फिर यहाँ पे इक्वल टू नहीं 1 और फिर यहाँ पे डिटरमिनेंट आता था, फिर सेकेंड नंबर के आगे माइनस, फिर डिटरमिनेंट, फिर हम थर्ड नंबर लिखते थे b प्लस सी और फिर यहाँ पे डिटरमिनेंट। लेकिन यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या बताया है, विथआउट एक्सपांडिंग। हमें यहाँ पे एक्सपांड नहीं करना है डिटरमिनेंट को एक्सपांड नहीं करना है, तो उसके लिए डिटरमिनेंट में से हमें कोई एक कॉमन एलिमेंट लेना पड़ेगा। डिटरमिनेंट में से पहले हमें कॉमन एलिमेंट लेना पड़ेगा बाहर, और अगर कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है तो हमें वो एलिमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। अगर हमें यहाँ से डिटरमिनेंट के अंदर से कोई भी एक नंबर कॉमन लेना है और अगर कॉमन नहीं दिख रहा है तो पहले वो कॉमन को क्रिएट करो। जैसे कि यहाँ पे मैं कर रहा हूँ C3 कॉलम में मैं C3 प्लस C2, ये जो थर्ड कॉलम है C3 मतलब थर्ड कॉलम में मैं सेकेंड कॉलम को ऐड कर दूंगा। इसका मतलब ये 1 1 1 वैसे ही रहेगा, A B C भी वैसे रहेगा। मैं किसको चेंज कर रहा हूँ, थर्ड कॉलम को, C3 को, तो C3 में ही चेंजेस करेंगे। फर्स्ट और सेकंड वैसे ही रहेगा। थर्ड कॉलम में हमें क्या करना है, थर्ड और सेकंड दोनों को ऐड करना है, प्लस। तो ये थर्ड और सेकंड दोनों को मैं ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C। फिर यहाँ पे सेकंड प्लस थर्ड, तो B को इसमें ऐड करेंगे तो ये भी हो जाएगा A प्लस B प्लस C, और ये A प्लस B इसको हम C में ऐड करेंगे तो ये भी हो जाएगा A प्लस B प्लस C। तो ये हमने कॉमन क्रिएट कर लिया कोई एक कॉलम में। यहाँ पे भी ये कॉमन था 1 1 1, लेकिन 1 1 में से अगर 1 को ही मैं कॉमन लेता हूँ तो वापस अंदर क्या रहेगा, 1 1 1। तो ये A प्लस B प्लस C, यहाँ पे भी A प्लस B प्लस C और यहाँ पे भी सेम एलिमेंट। अभी मैं ये A प्लस B प्लस C को बाहर कॉमन लूंगा तो यहाँ डिटरमिनेंट के अंदर आएगा 1 1 1 A B C, और जैसे ही ये A प्लस B प्लस C मैंने बाहर ले लिया कॉमन, तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर भी क्या बचेगा, 1 1 1। तो कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट के अंदर 1 हो गया, और जैसे ही डिटरमिनेंट के अंदर कोई भी दो कॉलम या कोई भी दो रोज, एनी टू कॉलम और एनी टू रोज जैसे ही सेम हो जाता है, जैसे यहाँ पे हो गए फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम 1 1 1 1 1 1 ये सेम हो गए, तो वैसे ही वो डिटरमिनेंट का वैल्यू हो जाएगा 0। जैसे ये दो कॉलम सेम हो गए तो ये डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। बीच में कोई साइन नहीं है मतलब मल्टीप्लीकेशन, और A प्लस B प्लस C को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0। सेकेंड सम, डिटरमिनेंट दिया है 2 5 6x 3 6 9x 4 8 12x। अभी यहाँ पे 2 3 4 5 6 8 6 9 12 ऐसे कौन से रोज है या ऐसे कौन से कॉलम है जहां से मैं कुछ कॉमन ले सकता हूं। तो फर्स्ट कॉलम में देखेंगे 2 5 6, तो इसमें तो कुछ कॉमन है नहीं। 3 6 9 इसमें कॉमन है, 3 1 जा 3 2 जा 3 3 जा, तो ये हो जाएगा 1 2 3, लेकिन 1 2 3 और कोई कॉलम में है नहीं। 4 8 12 4 1 जा 4 2 जा 4 3 जा, तो इसमें भी 1 2 3 मैं कॉमन ले सकता हूं, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 नहीं है, यहाँ पे भी 1 2 3 नहीं है। हमने कॉलम में देख लिया, अभी रोज चेक करेंगे। तो रोज में 2 3 4 5 6 8 6 9 12 6 9 12 में से हम कॉमन ले सकते हैं 3 2 जा 3 3 जा एंड 3 4 जा। हम x को भी कॉमन ले सकते हैं, तो ये जो थर्ड कॉलम है, थर्ड रो है, उसमें से मैं कॉमन ले रहा हूं यहाँ पे 3x। थर्ड रो में से मैंने कॉमन लिया 3x, तो डिटरमिनेंट के अंदर आएगा 2 3 4 5 6 8 और
3x कॉमन लिया है तो 3x इंटू 2, 3 2 जा 6x, 3 जा 9x एंड 3 4 जा 12x। तो ये देखो फर्स्ट रो एंड थर्ड रो ये दोनों सेम हो गए। और जैसे मैंने पहले बताया कि कोई भी दो रोज या कोई भी दो कॉलम सेम हो जाते हैं तो वो डिटरमिनेंट का वैल्यू हो जाएगा 0 और इसका आंसर आएगा 0। नेक्स्ट थर्ड, 2 7 65 3 8 75 and 5 9 86। अभी यहां पे अगर हम कॉमन देखेंगे तो फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो कोई भी टेबल कॉमन नहीं आ रहा। कॉलम में भी चेक करेंगे तो कॉलम में भी कोई टेबल सेम नहीं आ रहा है। लेकिन ये जो 65 है, 65 75 एंड 86, 65 75 और 86 ये तीनों नंबर 9 के टेबल से नजदीक है। जैसे ये देखो 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81, 9 7 जा, ये 9 7 जा है, ये 9 8 जा है और ये 9 9 जा। तो यहां पे 9 7 जा 63 और यही 63 में मैं 2 को ऐड करूंगा, 63 में 2 को ऐड करूंगा तो हो जाएगा 65। फिर ये जो 72 है, ये 72 में अगर मैं 3 को ऐड करूंगा तो हो जाएगा 75 एंड 81 में 5 को ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 86। इसका मतलब यही नंबर्स जो है 2 3 5, अभी मैं उल्टा जा रहा हूं, मतलब ये 2 3 5 नंबर्स को मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा। पहले 2 3 5 को 9 से मल्टीप्लाई करो या फिर 7 8 9 को 9 से मल्टीप्लाई करो, किसी को भी 9 से मल्टीप्लाई करो सेम ही आएगा। सपोज मैं इस सेकेंड कॉलम को 9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 9 7 जा 63, 63 प्लस 2 65, फिर 9 8 जा 72, 72 प्लस 3 75, 9 9 जा 81, 81 प्लस 5 हो जाएगा 86। तो ये जो मेरा C3 है, C3 कॉलम, C3 में मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा C2 को। अगेन वापस देखो, ये जो थर्ड कॉलम है C3, ये C3 कॉलम को मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा सेकेंड कॉलम को और उसको माइनस कर दूंगा। फॉर एग्जांपल पहला जो हमारा है 65, थर्ड कॉलम, ये 65 में मैं माइनस करूंगा सेकेंड एलिमेंट के नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करके। तो सेकेंड कॉलम में कौन सा है 7, 7 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 63, आंसर क्या हो जाएगा 2। ये देखो 2 आ जाएगा यहाँ पे। अगर ये टाइप का कैलकुलेशन करेंगे तो सेकेंड अगर मैं कर रहा हूं 75 माइनस 9 इंटू C2, 9 8 जा 72 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा 3, ये सेम आ जाएगा 3 3, और वैसे यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 5 5। तो यहाँ पे 2 3 5 हमारा इक्वेशन ऐसे हो जाएगा C3 इक्वल टू C3 माइनस 9C2। तो हमें C3 में चेंज करना है, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम वैसे ही रहेगा, ये 7 8 9, और यहाँ पे जैसे मैंने कैलकुलेशन बताया अभी C3 थर्ड कॉलम कौन सा है 65, C3 माइनस का माइनस 9 इंटू C2, सेकेंड कॉलम में कौन सा नंबर है 7, 7 9 जा 63, ये माइनस करेंगे तो आएगा 2। वैसे ही मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन बताया था, C3 में है 75 माइनस का माइनस 9 इंटू C2, 9 8 जा 72, आंसर आएगा 3। वैसे यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 5। अगेन फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम ये कॉमन हो गया, तो फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम कॉमन हो गए, तो ये जो डिटरमिनेंट है वो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। क्वेश्चन 6, विथआउट एक्सपांडिंग, अगेन सेम क्वेश्चन, विथआउट एक्सपांडिंग हमें सॉल्व करना है यहाँ पे। तो इसमें फर्स्ट 10
57, 107, 12, 64, 124, 15, 78 एंड 153। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो कॉमन क्या है इसमें, पहले तो कॉमन तो एक्चुअली कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हम 2 कॉमन ले सकते हैं, लेकिन फिर यहाँ से 2 या 2 कॉमन नहीं आ सकता। 10, 12 और 15 ये भी कॉमन नहीं है, यहाँ पे कॉमन नहीं है, यहाँ पे भी कॉमन नहीं है। लेकिन 57 में से अगर मैं 50 माइनस करूं तो आंसर आएगा 7। 57 में से 50 माइनस करेंगे तो 7, और 107 में से 100 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 7। मतलब 7 7 कॉमन हो जाएगा। इसमें से 50 माइनस करना है, इसमें से 100 माइनस करना है। तो ये जो 50 और 100 माइनस करेंगे वो भी मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब कि मैं यूज करूंगा यहाँ पे फर्स्ट कॉलम को। अभी अगर मुझे यहाँ पे 50 माइनस करना है तो मैं डायरेक्टली -50 और इसमें से 100 माइनस करना है तो -100 ऐसे डायरेक्टली नहीं लिख सकता। वो माइनस करने के लिए मुझे कोई रो को यूज करना पड़ेगा, सॉरी कॉलम को। तो मैं कॉलम यूज करूंगा फर्स्ट कॉलम। जैसे कि अगर मैं C2 में चेंजेस कर रहा हूं, अगर C2 में चेंजेस करने हैं तो यहाँ पे मैं लिखूंगा C2 मतलब कि 57 सेकेंड कॉलम, उसमें से मैं माइनस करूंगा 10, लेकिन 10 को भी पहले मैं मल्टीप्लाई करूंगा 5 से, क्योंकि 5 10 का कितना हो जाएगा 50। तो मेरा ये इक्वेशन हो गया C2 इक्वल टू C2 माइनस 5 C1। मतलब ये देखो अभी C2 मतलब 57 सेकेंड कॉलम माइनस 5 इंटू फर्स्ट कॉलम, 5 इंटू 10 कितना हो जाएगा 50, आंसर आएगा 7। तो यहाँ पे पहले तो C2 हमें चेंज करना है, तो C2 चेंज करना है तो ये फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम ये सेम रहेंगे दोनों। अभी यहाँ पे मैंने ये सॉल्व किया, देखो क्या आंसर आया 7। फिर सेकेंड कॉलम मतलब अगेन 64 माइनस 5 इंटू C1, 5 इंटू 12 60, तो आंसर आएगा 4। फिर वापस C2 मतलब 78 माइनस 5 इंटू C1, 15 5 75, आंसर आएगा 3। तो ये हो गया 7 4 3। अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 107 में से 100 माइनस करूंगा, 107 में से 100 माइनस करूंगा, और उसके लिए भी मैं यूज करूंगा फर्स्ट कॉलम को। मतलब यहाँ पे मेरा इक्वेशन हो जाएगा C3 माइनस 10 इंटू C1, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा ना, 10 इंटू 10 100। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया फॉर्मूला इसका, इट मीन्स इक्वेशन। अभी C3 चेंज करना है तो फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम वैसे ही रहेंगे, थर्ड कॉलम में चेंजेस करना है। C3 मतलब 107 माइनस 10 इंटू C1 फर्स्ट कॉलम, 10 इंटू 10 100, आंसर क्या आएगा 7। फिर ये 124 माइनस 12 इंटू 10 120, आंसर आएगा 4। और वैसे ये वाला सॉल्व करेंगे तो 3। तो अगेन ये देखो ये दोनों सेम हो गए, दो कॉलम सेम हो गए, तो डिटरमिनेंट का आंसर क्या हो जाएगा 0। इसमें ही सेकेंड सम देख लेंगे। 2014, 2020, 2023, 2026, 2023 एंड 2017, यहाँ पे 1 1 1। अभी यहाँ पे कॉलम या फिर रोज इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है, सिर्फ ये कॉमन है 1 1 1। लेकिन 1 में अगर 1 को ही कॉमन लेंगे तो अगेन यहाँ पे भी 1 1 1 ही आने वाला है। हमें कोई भी दो कॉलम को सेम करना है, तो यहाँ पे भी हमें कुछ तो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन वो करना पड़ेगा। जैसे कि 2020 में से 2014 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 6। मैंने क्या किया, 2020 में से 2014 को माइनस किया तो आंसर आएगा 6। 2023 में से 2017 को माइनस करेंगे, आंसर आएगा 6। 1 माइनस 1 करेंगे तो आंसर आएगा 0। इसका मतलब मैंने क्या किया, यहाँ पे सेकेंड रो, ये सेकेंड रो हो गया। ये कॉलम रहते हैं, रोज हॉरिजॉन्टल रहते हैं, तो सेकेंड रो में मैंने
फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को माइनस किया है, मतलब R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, 2020 माइनस 14 6, 23 माइनस 17 6, 1 माइनस 1 0। अभी मैं क्या करूंगा, R3 को भी मैं R1 से माइनस करूंगा, मतलब 2023 माइनस 2014 9, 2026 माइनस 2017 9, 1 माइनस 1 0। मैंने क्या किया, R2 और R3 में चेंजेस किए हैं, सेकेंड रो और थर्ड रो में चेंजेस किए। क्या चेंजेस किए, सेकेंड रो में से फर्स्ट को माइनस किया, थर्ड में से फर्स्ट को माइनस किया। वैसे यहाँ पे 23 माइनस 17, 26 माइनस 17, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0। फर्स्ट को तो मैंने कुछ चेंजेस किए ही नहीं है, तो वैसे ही रहेगा। ये हो गया हमारा डिटरमिनेंट। अभी ये हो गया सेकेंड रो सेम, यहाँ पे हो गया थर्ड रो सेम, दोनों रोज सेम हो गए, तो आंसर हो जाएगा 0। क्वेश्चन 5, without expanding determinants show that, without expanding determinants show that determinant 1 3 6 6 1 4 3 7 12 plus 4 2 3 3 2 1 2 and 1 7 6 equal to 10 1 2 1 3 1 7 3 2 6। फर्स्ट डिटर्मिनेंट, जैसे हमें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों क्या करना है, प्रूव करना है, शो दैट। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये जो डिटर्मिनेंट है, ये दोनों डिटर्मिनेंट लेफ्ट हैंड साइड के, उसमें से ये जो फर्स्ट डिटर्मिनेंट है उसमें हम कॉमन देखेंगे। अगर कॉमन देखेंगे तो यहाँ पे कॉमन इजीली दिख रहा है 6 4 एंड 12, 6 4 12, तो इसमें से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ। अगर 2 कॉमन लिया तो ये 1 6 3 3 1 7, और 2 कॉमन लिया तो 2 3 जा 2 2 जा 2 6 जा, 2 कॉमन लेके हो गया, प्लस 4 2 2 1 3 1 7 3 2 6। अभी ये जो 2 कॉमन लिया है मैंने, वो 2 फर्स्ट कॉलम के साथ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ये 2 मैं सिर्फ फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, ये 3 1 7 3 2 6 वैसे ही रहेंगे, प्लस ये जो 4 है वो 4 मैं फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 3 1 7 3 2 6। पहले मैंने क्या किया, पहले थर्ड कॉलम में से 2 को कॉमन लिया और वही 2 को मैंने फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये स्टेप करने से क्या हुआ, हमें कॉमन मिल गए। देखो 3 1 7 3 1 7 3 2 6 3 2 6। अगर डिटरमिनेंट में 2 कॉलम या कोई भी एक कॉलम सेम है, 2 कॉलम या कोई भी एक कॉलम सेम है, तो यहाँ पे क्या होगा, वो कॉमन का कॉमन ही रहेगा, मतलब कि 3 1 7 3 2 6 ये वैसे के वैसे ही रहेंगे, और ये एडिशन किसका होगा, सिर्फ फर्स्ट कॉलम का। 3 1 7 3 1 7 3 2 6 3 2 6 ये दोनों कॉलम सेम है, तो वो हम एक ही बार लिखेंगे, और ये एडिशन है, वो एडिशन अभी किसका होगा, फर्स्ट कॉलम का। 2 + 8 10, 12 + 8 20, 6 + 4 10, ये हो गया। अभी अगर यही लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ कंपेयर करेंगे, तो ये देखो 3 1 7 3 1 7 3 2 6 3 2 6, मतलब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो सेकेंड कॉलम है वो यहाँ पे सेकेंड रो है, और ये जो थर्ड कॉलम है, कॉलम वो यहाँ पे थर्ड रो हो गया है। तो इसको मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा डिटरमिनेंट आ गया, इसको मैं इंटरचेंज कर दूंगा, इंटरचेंजिंग rows and columns, interchanging rows and columns।
इसका मतलब जो रो है वो कॉलम हो जाएगा, ये जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा 10 3 3, तो इसको हम वर्टिकली लिखेंगे 10 3 3, 21 2 21 2, और फिर 10 7 6 10 7 6, ये हो गया। और अभी फर्स्ट रो में से मैं 10 को कॉमन ले रहा हूं, फर्स्ट रो में से 10 को कॉमन लेंगे तो 10 1 जा 10 2 जा 10 1 जा, फिर ये 3 1 7 वैसे ही रहेगा एंड 3 2 6 वैसे ही रहेगा। तो जितना हमने सॉल्व किया लास्ट में जो डिटरमिनेंट आया वो डिटरमिनेंट को राइट हैंड साइड से कंपेयर करेंगे तो देखो सेम है। हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद जो लास्ट डिटरमिनेंट आया वो हमारा सेम है, तो लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। और यही एक्सरसाइज 6.2 में, एक्सरसाइज 6.2 में हमें कौन से क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 6, और यही क्वेश्चंस के साथ ये डिटरमिनेंट चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया।